नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सीमांस न्यूज 24। मैं आपके साथ हूँ भूमिका शर्मा। आज हम आपके लिए बहुत ही खास खबर लाए हैं। यूपीपीसीएल ने लेखा अधिकारी के लिए भर्ती निकाली है। कैलकुलेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी यूपीपीसीएल ने अकाउंटेंट्स ऑफिसर यानी लेखा अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार 20 दिसंबर से आधिकारिक वेबसाइट upenergy.in पर रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2023 है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी सीबीटी फरवरी 2023 से दूसरे सप्ताह में आयोजित की जानी है। भर्ती अभियान का उद्देश्य कुल 15 रिक्तियों को भरना है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने लेखाधिकारी के पद को भरने के लिए विज्ञप्ति जारी की है। इस भर्ती के तहत कुल 15 पदों को भरा जाएगा। यूपीपीसीएल लेखा अधिकारी भर्ती 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे। यूपीपीसीएल अकाउंट्स ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2022 इस भर्ती के इच्छुक उम्मीदवार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक और भर्ती निकाली है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने लेखा संवर्ग के समूह खा के अंतर्गत लेखा अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। यूपीपीसीएल अकाउंटेंट ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2022 के लिए प्रतियोगात्मक परीक्षा द्वारा चयन हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आमंत्रित किए हैं। ध्यान रहे, व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य माध्यम से विद्युत सेवा आयोग कार्यालय में भेजे गए आवेदनों पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्वीकार की जाएगी, इसलिए उम्मीदवार आवेदन ऑनलाइन माध्यम से ही करें। यूपीपीसीएल अकाउंटेंट ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2022 इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 दिसंबर 2022 से शुरू हो जाएगी। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2023 है। इसलिए उम्मीदवार को यह सलाह दी जाती है कि वे अंतिम दिन से पूर्व ही अपना आवेदन पूर्ण कर लें। उम्मीदवार आवेदन करते वक्त अपनी जानकारी सही से भरें, क्योंकि गलत जानकारी होने पर आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इस भर्ती के लिए अधिक जानकारी जैसे कि आयु सीमा, आवेदन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया और शैक्षणिक योग्यता इत्यादि की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने से पूर्व एक बार इस भर्ती के यूपीपीसीएल अकाउंटेंट्स ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2022 ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लें। योग्यता एवं पात्रता मापदंड, जानिए योग्यता और पात्रता मापदंड के बारे में। आयु सीमा, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अकाउंट्स ऑफिसर के पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी 2022 को 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यूपीपीसीएल लेखाधिकारी भर्ती 2022, यह भर्ती कुल 15 पदों पर की जा रही है। लेखाधिकारी के कुल 15 पदों पर भर्ती की जाएगी। यह 15 पद श्रेणीवार निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से अनारक्षित वर्ग के लिए 7 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पद, अनुसूचित जाति के लिए 4 पद रखे गए हैं तथा अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी पद नहीं है। उम्मीदवारों को देवनागरी लिपि में उचित ज्ञान होना चाहिए और इंग्लिश अकाउंटेंट्स संस्थान से पोस्ट अकाउंटेंट परीक्षा पास की हो। योग्यता और पात्रता संबंधी अधिक जानकारी आधिकारिक अधिसूचना में देखी जा सकती है। आवेदन के समय अभ्यर्थी के पास कौन कौन सी अर्हताएं पूर्ण होनी चाहिए, ये भी जान लीजिए। इसमें देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया नई दिल्ली से चार्ट्स अकाउंटेंट या इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कोलकाता के कास्ट अकाउंटेंट से स्नातक किया होना चाहिए। इसमें औद्योगिक संस्थान या पब्लिक अंडरटेकिंग, विशेषकर विद्युत या टेलीकॉम सेक्टर या पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के वित्त या लेखा या ऑडिट शाखा में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। जानिए आवेदन शुल्क के बारे में। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी यूपीपीसीएल की अकाउंट्स ऑफिसर के पद पर भर्ती के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को 826 रुपए का आवेदन देना होगा, जबकि अन्य श्रेणी के
उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1180 रुपए लागू है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार को आधिकारिक वेबसाइट upenergy.in पर जाने की सलाह दी जाती है। जानिए किन 6 चरणों को अपनाकर आप आवेदन आसानी से कर सकते हैं। चरण 1, सबसे पहले उम्मीदवार उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट यानी upenergy.in पर uppcl.org पर जाएं। दूसरा चरण, होम पेज रिक्ति या परिणाम विकल्प पर जाएं और यूपीपीसीएल अकाउंट्स ऑफिसर भर्ती पर क्लिक करें। तीसरे चरण में इसके बाद अब एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करें। चौथे चरण में जमा करने के लिए सभी आवश्यक विवरण और दस्तावेज भरें। पांचवें चरण में आपको फाइनल सबमिशन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और छठवें चरण में भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट जरूर ले लें। जानिए मासिक वेतन क्या होगा। इस भर्ती के लिए अगर मासिक वेतन की बात की जाए तो इसमें वेतन मैट्रिक्स लेवल 10 में वेतनमान ₹56,100 से 1,67,500 रुपए तक दिया जाएगा, जबकि इसमें अन्य भत्ते उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में लागू नियमानुसार देय होंगे। उपयुक्त रिक्तियों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाने एवं बढ़ाने का अधिकार उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास सुरक्षित है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड, विधिमान फोटोयुक्त पहचान पत्र होना अनिवार्य है। उपयुक्त पदों पर आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमन्य है। अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। विज्ञापित पद पर आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में ऑनलाइन परीक्षा 1 से अधिक पालियों या दिवसों में कराई जाएगी। विभिन्न पालियों के प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के पश्चात संलग्न वन के अनुसार नॉर्मलाइजेशन मेथड यानी श्रेष्ठता निर्धारण में प्रयुक्त होगा। केंद्र या राज्य सरकार या किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की सेवा के निष्कासित व्यक्ति उपयुक्त पद हेतु अर्हता नहीं होगी। जानिए वेतनमान। वेतन मैट्रिक्स लेवल 10 में वेतनमान 5100 से 1,67,500 एवं अन्य भत्ते उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में लागू नियमानुसार देय होंगे। अनिवार्य शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं। आवेदन के समय अभ्यर्थी के पास निम्न अर्हताओं का पूर्ण निर्धारण होना आवश्यक है, जैसे देवनागरी लिपि में हिंदी का समुचित समन्वय ज्ञान, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया नई दिल्ली से चार्ट अकाउंटेंट, कोलकाता से कास्ट अकाउंटेंट की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण। वरीयमान योग्यता किसी बड़े प्रतिष्ठित निजी औद्योगिक संस्थान या पब्लिक अंडरटेकिंग विशेषज्ञ विद्युत टेलीकॉम सेक्टर या पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के वित्त लेखा ऑडिट शाखा में काम करने का अनुभव। जानिए अधिकतम आयु सीमा में अनुमानित छूट के बारे में। अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग यानी नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अभ्यर्थियों को जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमान्य होगी। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट अनुमान्य है। यानी आरक्षण के बारे में। आरक्षण के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय समय पर जारी एवं कॉर्पोरेशन द्वारा अंगीकृत शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार ही आरक्षण के नियम लागू होंगे। आरक्षण का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत ही आवेदन करें। अभ्यर्थी को केवल आवेदित श्रेणी का ही लाभ अनुमान्य होगा। यानी स्वस्थता प्रमाण पत्र। प्रत्येक अभ्यर्थी जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए परिणाम के आधार पर नियुक्ति हेतु उपयुक्त पाए गए हो को सेवा में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्यता का प्रमाण पत्र जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा किसी ऐसे चिकित्सा अधिकारी जिसे कॉर्पोरेशन ने इसके लिए प्राधिकृत किया हो से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। यानी चरित्र कैसा होना चाहिए। अभ्यर्थी को अपने पिछले शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य अथवा 2 सम्मानित व्यक्तियों जो संबंधी ना हो द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना होगा। वैवाहिक स्थिति। ऐसे पुरुष या महिला अभ्यर्थी जो विधि विरुद्ध एक से अधिक जीवित पत्नी या पति रखते हो तथा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिनका विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ हो
जिससे पहले से एक या एक से अधिक जीवित पत्नी हो, चयन हेतु अर्ह नहीं होंगे। जानिए चयन प्रक्रिया के बारे में। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाएगा। साक्षात्कार हेतु शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों को साक्षात्कार प्रक्रिया में सम्मिलित होना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों में अंतिम क्रमांक पर एक से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होने की स्थिति में उन सभी अभ्यर्थियों को भी साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार परीक्षा के प्राप्त अंकों के योग की श्रेष्ठता के आधार पर श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या अनुसार चयनित अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी। लेखाधिकारी पद में 200 वस्तुनिष्ठ प्रश्न 200 अंक के होंगे। प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक दिया जाएगा एवं गलत उत्तर पर 0.25 अंक अतिरिक्त काटे जाएंगे। 200 अंक लिखित परीक्षा में होंगे और 25 अंक साक्षात्कार में। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों में से श्रेणीवार रिक्तियों के 2 गुने अभ्यर्थी को मेरिट के अनुसार साक्षात्कार हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जानिए परीक्षा का स्थान। परीक्षाएं यथासंभव लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी शहरों में होगी। अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर अथवा विशेष परिस्थितियों में परीक्षा के स्थान को बदला अथवा घटाया बढ़ाया जा सकता है। जानिए आवेदन कैसे करें। कॉर्पोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.in पर इनको खोलें एवं टैब अप्लाई ऑनलाइन अगेंस्ट ADVT नंबर 12/BSA/2022/AO फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट ऑफिसर पर क्लिक करें तथा खुलने वाले नए वेब पेज पर हाउ टू अप्लाई पर क्लिक कर प्रक्रिया को भलीभांति समझें एवं आवेदन पत्र को निर्देशानुसार पूर्ण करें। अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वे अपना रजिस्टर्ड ईमेल एवं मोबाइल नंबर का अंतिम परीक्षा फल निर्गत होने तक सजीव रखें। परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण सूचना इन्हीं के माध्यम से प्रेषित की जाएगी। यानी प्रवेश पत्र के बारे में। लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु प्रवेश पत्र को अभ्यर्थी द्वारा वेबसाइट www.uppcl.org से डाउनलोड करना होगा तथा इसकी सूचना आवेदन पत्र में दिए गए रजिस्टर्ड ईमेल एवं SMS पर प्रेषित की जाएगी। प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जाएंगे। यानी अन्य विशेष सूचनाएं। अनिवार्य अर्हता संबंधी सभी प्रमाण पत्रों को साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की सेवा से निष्कासित व्यक्ति उपरोक्त पदों हेतु अर्हता नहीं रखता है। सभी प्रासंगिक अर्हताओं संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां तथा एक छाया प्रति मूल आवेदन पत्र के साथ साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इन्हें प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में अथवा प्रस्तुत अभिलेख गलत पाए जाने पर अथवा आवेदन पत्र में दी गई सूचना विज्ञापन के अनुरूप न होने पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु सम्मिलित न करते हुए अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। अभिलेखों की जांच विभिन्न स्तरों पर की जाएगी। किसी भी स्तर पर गलत सूचना देने या प्राप्त होने पर अर्हता पूर्ण न पाए जाने पर अभ्यर्थन या चयन बिना कारण बताए निरस्त किया जा सकता है। आवेदन संबंधी पूछताछ हेतु ईमेल helpdesk1211ao@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है। सभी पत्राचार आवेदन पत्र में भरे गए पत्राचार के पते पर ही किए जाएंगे। नवीनतम शासनादेश के अनुसार विज्ञापित पदों के विरुद्ध गणनानुसार क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं विकलांग अभ्यर्थियों हेतु पद उपलब्ध नहीं है। आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्जेस नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और पेटीएम गेटवे अथवा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चालान के माध्यम से जमा होगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से आवेदन शुल्क जमा नहीं होगा एवं जमा करने की विधि वेबसाइट www.uppcl.org पर उपलब्ध है। बैंक चार्जेस अभ्यर्थी द्वारा अलग से देय होंगे। आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्जर के मद में जमा की गई धनराशि किसी भी दशा में न तो वापस की जाएगी और न ही स्थानांतरित अथवा किसी
अग्रिम चयन हेतु सुरक्षित की जाएगी। जानिए अर्हताओं एवं अन्य प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतिकरण कैसे करना है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर उसे लिखित परीक्षा में अस्थायी रूप से सम्मिलित किया जाएगा। अभ्यर्थी को मात्र लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने से अर्हता अथवा चयन का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापित पद हेतु निर्धारित अर्हता संबंधी योग्यता प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस या ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्र जो अप्रासंगिक हो उन्हें छोड़कर कि एक स्वयं सत्यापित एवं हस्ताक्षर छायाप्रति साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण पत्र से मिलान के पश्चात जमा कराई जाएगी। लिखित परीक्षा को उत्तीर्ण करने के उपरांत साक्षात्कार हेतु शॉर्ट लिस्टेड आमंत्रित अभ्यर्थी के ही अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच विभिन्न स्तरों पर की जाएगी। किसी भी प्रकार की गलत सूचना देने या प्राप्त होने पर बिना सूचना के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थन निरस्त करने एवं चयन प्रक्रिया से वंचित करने का अधिकार सुरक्षित है। किसी भी स्तर पर आवेदन में दी गई सूचना में बदलाव यथा नाम, जन्मतिथि, जाति श्रेणी आदि नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी का साक्षात्कार हेतु निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा एवं कोई अन्य अवसर नहीं दिया जाएगा। अभिलेखों के जांच के समय नवीनतम निवास प्रमाण पत्र दिनांक 31 मार्च 2019 के बाद का निर्गत होना आवश्यक है। अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमिनल दिनांक 31 मार्च 2022 के बाद का निर्गत होना आवश्यक है एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र दिनांक 31 मार्च 2022 के बाद का निर्गत है एवं निर्गत होना आवश्यक है, प्रस्तुत करना होगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र क्या होंगे ये भी जान लीजिए। यदि कोई अभ्यर्थी किसी सरकारी अर्ध सरकारी विभाग में कार्यरत है तो उसे नियुक्ति के समय अपने विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। यानी राष्ट्रीयता सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती हेतु यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो या तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत में आया हो या भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा यानी म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीका देश, कोनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया यानी पूर्ववर्ती तंजानिया से प्रव्रजन किया हो। प्रतिबंध है कि उपयुक्त श्रेणी खा या गा के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका हो। प्रतिबंध ये भी है कि श्रेणी खा में आने वाले अभ्यर्थियों को पुलिस महानिरीक्षक अधिसूचना शाखा उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। अग्रिम प्रतिबंध ये भी है कि उपयुक्त श्रेणी ग में आने वाले अभ्यर्थियों को पात्रता प्रमाण पत्र में दी गई अवधि के पश्चात सेवा में नहीं रखा जाएगा जब तक उसने भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र न प्राप्त कर लिया हो। तो इसी के साथ हमारे समाचार समाप्त हुए। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इससे जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए हमें कमेंट जरूर करें। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और ऐसी खबर देखना चाहते हैं और भर्ती से जुड़ी खबर सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलेंगे कल फिर ऐसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।